नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज की क्लास में डेली करंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिनांक 6 जून 2024। चलिए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने कुल कितने सीट जीती? ऑप्शन 240 सीट, 99 सीट, 292 सीट, 272 सीट। इसका सही आंसर होगा 292 सीट। एनडीए के बारे में जान लेते हैं। पहले एनडीए के फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है, जिसमें बहुत सा पार्टी शामिल होती है। प्रमुख पार्टी का नाम है पहला बीजेपी, जिसने 240 सीट जीती है। टीडीपी, जिसने 16 सीट जीती है, जिसका फुल फॉर्म होता है तेलुगु देशम पार्टी। तीसरा ऑप्शन जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसने 12 सीट जीती है। एसएचएस, जिसने कुल 7 सीट जीती है। एलजेपी, जिसने 5 सीट जीती है। जेएसपी, जिसने 2 सीट जीती है। आइए थोड़ा सा इंडियन अलायंस के बारे में देख लेते हैं। इंडियन अलायंस ने टोटल 233 सीट जीती थी, जिसमें कांग्रेस 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट जीती, डीएमके 22 सीट जीती, आरजेडी 4 सीटें जीती, आप ने 3 सीटें जीती। आइए थोड़ा सा लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी घोषणा 16 मार्च 2024 को हुआ। टोटल 7 चरणों में चुनाव हुआ। पहला चरण की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई और अंत में 1 जून को समाप्त हुआ। इसका परिणाम 4 जून को प्रकाशित किया गया। कुल सीट पर मतदान 543 सीटों पर हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस चुनाव में महिलाओं ने 31.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला। इस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी इंदौर सीट पर शंकर लालवानी ने 12,26,751 अंतरों से विजयी हुए। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 4 जून, 5 जून, 6 जून, 3 जून। इसका सही जवाब होगा 5 जून। इस वर्ष की थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिसाइलेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इस साल पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री सऊदी अरबिया थी। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का कारण वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की गठन हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। इस दिवस पर पीएम मोदी ने एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम एक पेड़ मां के नाम था। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्था
IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 118, 150, 211 स्थान, 130 स्थान। इसका सही जवाब होगा 118 स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, नामीबिया। इसका सही आंसर होगा जाम्बिया। थोड़ा काजा क्षेत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। काजा क्षेत्र अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया में फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 70% भूमि संरक्षण के अधीन आता है। अफ्रीका के कुल हाथी का 2/3 इस क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन शशि थरूर, कृष्ण प्रकाश, कृष्णा सोबती, सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब होगा कृष्ण प्रकाश। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 21वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है? ऑप्शन ए IUCN, WEF, WHO, WWF। इसका सही जवाब होगा IUCN। आइए थोड़ा सा फैक्ट IUCN के बारे में देखते हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इसकी हेड क्वार्टर ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का सुंदरवन डेल्टा सबसे कम चिंता के लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने हाल ही में इजरायल पासपोर्ट धारकों को प्रतिबंध लगा दिया है? इसका ऑप्शन पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, मालदीव, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मालदीव। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत हासिल किया? इसका ऑप्शन TDP, जो तेलुगु देशम पार्टी होता है, BJP, कांग्रेस, आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा TDP, यानी तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश में टोटल विधानसभा की संख्या 175 है, जिसमें TDP ने 135 सीट जीती। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में जानकारी लेते हैं। उड़ीसा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 147 है, जिसमें BJP ने 78 सीट जीती। इस विधानसभा में बीजू जनता दल की करारी हार हुई। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक, जो 24 साल से सीएम के पद पर बैठे हुए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए यूरोपियन
यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा, नासा, या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब होगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा ने संयुक्त रूप से इस उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह को लॉन्च कैलिफोर्निया, जो यूएसए में स्थित है, वहां से किया गया। इसका लॉन्च व्हीकल फाल्कन 9 द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान पर प्रभावों को जानकारी देता है।